एल्जेब्रिक ट्विन क्या है कि अभी तक हमने किया था जो सब स्पेशल इंटीग्रल किए थे और लास्ट क्लास में हमने थोड़ा सा ट्रिगो फंक्शंस के कुछ क्वेश्चन देखे थे। आज हमें करना है एल्जेब्रिक ट्विन। एल्जेब्रिक ट्विन क्या है? तो ये ट्विन ब्रदर्स की तरह है, दोनों इकट्ठे साथ आते हैं। और है क्या वो फंक्शन? तो पहले उसको दिखे। पहले ऐसा कुछ दिखेगा, वो होगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई x4 प्लस 1। मैं यहाँ ऊपर एक माइनस का साइन लगा देता हूँ, प्लस हो या माइनस हो, वो ऊपर होगा, नीचे आपका पॉजिटिव आना है। तो दो क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे। एक दूसरा आ सकता है ऐसा, एक्स स्क्वायर प्लस -1 और नीचे जो है x4 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो। तो यहाँ पे दिख रहा होगा प्लस के साथ प्लस एक क्वेश्चन, प्लस के साथ माइनस दूसरा क्वेश्चन, यहाँ 4 क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे। जैसे पर तुम कुछ भी करोगे एनोटेट, यहाँ पे तुम्हारा नाम आएगा। हाँ बोलो सर। आवाज क्लियर नहीं आ रही, वो बोलते ही लग रहा है सर। आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटा, आज सुबह से डिस्टर्ब था, पता नहीं। मोहित सर क्लियर नहीं आ रही, मतलब कभी आ रही हाँ है, कुछ बता रहे हो मोहित? सर यही कह रहे हैं, आवाज क्लियर नहीं आ रही। आवाज क्लियर नहीं आ रही, अब आ रही है? हेलो, अब आ रही है कुछ? मतलब वही है, ब्रेक हो रही है बीच में। पता नहीं क्या सुबह से नेट का चक्कर है। हाँ 10 पर ये सर अब सही आ रही है थोड़ी। ठीक है। चलिए वो शायद वहाँ कम था हेडफोन में, इस वजह से। मोहित कुछ कहना चाहते हो? नो सर। हाँ मोहित, नो सर। मैं सबको परमिशन दे देता हूँ, जिसको बोलना होगा वो अपने आप अनम्यूट करके बता देगा मुझे। तो ये जो है वो आपके पास क्या है, ये फॉर्म है क्वाड्रेटिक अपॉन बाई क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक अपॉन परफेक्ट बाई क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में भी जो ऊपर होगा उसमें एक्स की टर्म नहीं होनी चाहिए। जब भी ऐसा आए तो आपको क्या करना है, आपने एक छोटा सा काम करना है कि फर्स्ट स्टेप है आपका कि डिवाइड न्यूमरेटर and denominator by x square, and the second one is put p is equal to integration of numerator, जो भी होगा अगर फंक्शन ऑफ x है तो x के रिस्पेक्ट में, t है तो t के रिस्पेक्ट में। अब ये चीज आपकी अभी समझ में नहीं आ रही होगी कि भाई क्या ये आप ऐसे क्यों पुट कर रहे हो। बेसिकली ये फॉर्म है क्या, मैं एक क्वेश्चन इसमें से ले लेता हूँ कोई भी। मैंने एक क्वेश्चन को ले लिया यहाँ से, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x4 प्लस 1। इसके जो इंस्ट्रक्शन है वो फॉलो कर लेते हैं। दूसरे सबसे पहले बोला कि भाई आप ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दिया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। नीचे भी डिवाइड कर दिया हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास। अब इसने बोला कि आप पुटिंग करो, पुट t इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर 1 का इंटीग्रेशन x और x रेज टू द पावर -2 का इंटीग्रेशन -1/x। इसको आपने प्लॉट कर लिया, इसका क्या फायदा, तो dt बाई डी एक्स आप निकालेंगे तो यही आ जाएगा, dt बाई डी एक्स ही आ गया आपका 1 + 1/x स्क्वायर, एंड फाइनली dt इज इक्वल टू 1 + 1/x
अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ऊपर का पूरा पार्ट जो है वो किसमें चेंज हो गया, वो चेंज हो गया आपका डी टी में। अब बोलो सर नीचे वाली की वैल्यू कैसे लेके आए, तो आप इसको क्या करोगे, होल स्क्वायर इसका निकाल लोगे, तो ये टी स्क्वायर आ गया, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर आ गया, ये हमारे पास 1/x स्क्वायर आ गया, और ये -2 आ गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, टी स्क्वायर प्लस 2। तो देखिए ये आप इंटीग्रेट कर पाए, डी टी Sir, t equal to अपॉन x upon x minus 1 by x क्यों लिया? कौन है, बोलो एक बार बेटा फिर t को दिवाकर, x minus 1 by x क्यों लिया? क्यों लिया अभी बता रहे हैं, वो तो अभी ये प्रोसीजर है, ये तो शादी का रिवाज है, यहाँ पे मंत्र पढ़ा जाएगा और ये होगा, वो है क्यों लिया गया वो अभी आपको बताता हूँ ऐसा क्यों करता है। अभी तो आप ये मानो कि आपको यही करना है, ऐसा कुछ दिख जाए तो यही करना है, प्रोसीजर यही है, क्यों है वो अभी बता देता हूँ। अब ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की टर्म आ गई, तो 1/√2 tan इनवर्स t/2 t/√2 प्लस सी, और ये आ गया फाइनली 1/√2 tan इनवर्स p की वैल्यू जो है वो आपने पुट कर दी x माइनस 1/x। आगे एक स्टेप और सिंप्लीफिकेशन करना चाहते हो वो कर लेना प्लस सी। अब सिद्धार्थ की बात है कि सर आपने पुट किया क्यों, ये इसलिए पुट किया कि बेसिकली क्या है कि ये अगर वैसे देखा जाए, मुझसे आप वैसे पूछोगे कि भाई ये किस चीज़ की इंटीग्रेशन है, तो मैं यहाँ बोलूँगा कि फंक्शन ऑफ x प्लस 1/x डी एक्स प्लस 1/x, ये वाला फंक्शन है, या फिर ये फंक्शन है f ऑफ x माइनस 1/x डी एक्स माइनस 1/x, इसलिए ये पुट किया जाता है। अब बोलो ये क्या बोल रहे हो, ये भी नहीं समझ में आ रहा। ये जब एक्स स्क्वायर से आपने डिवाइड किया है, तो इस वाले पार्ट को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, जरा देखना ध्यान से, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, मैं इसको लिख देता हूँ डी एक्स माइनस 1/x, दिक्कत इस वाले पार्ट को, और नीचे वाला जो पार्ट है वो फंक्शन ऑफ यही हो गया, दैट मीन्स इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2। मुझे दिख रहा है कि इसको टी पुट करने का फायदा हो गया मुझे, बात समझ पाई सिद्धार्थ, Yes sir. इसलिए करते हैं ये। तो ये तो फॉर्मेलिटीज है कि भाई ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसको डी इसके रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है, वो सीधा सीधा दिख जाता है आपको। एक और क्या, मैं सीधा जिसकी बात कर रहा था अब उस पर आ जाता हूँ। एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड में आता है, किसी जमाने के आईआईटी का क्वेश्चन है, वो आता है, उसमें दो क्वेश्चन आते हैं, एक आता है रूट tan x और रूट cot x। क्योंकि अलजेब्रिक ट्विन की हमने बात की और वही चीज़ समझ में नहीं आई कि कहाँ कोई अलजेब्रिक ट्विन आया, कहाँ कुछ आया, आपने एक इंटीग्रेशन बताई, कोई इसमें ट्विन वगैरह वाली कहानी तो थी नहीं। अभी आ गया हमारे पास √tan x dx, देखो कितना खूबसूरत क्वेश्चन है ये। अब करें क्या, हमें तो tan x तक का इंटीग्रेशन आता है, ये रूट है तो सेकंड स्क्वायर x होना चाहिए, वो भी नहीं है। तो हम अपनी जान छुड़ाने के लिए एक काम करते हैं कि यार एक काम करो, सबसे पहले तो ये अंडर रूट चला जाए हमारी ज़िंदगी से, तो हमने यहाँ पे t² = tan x लिख लिया, बाकी की बाद में देखेंगे क्या आता है। इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये आ गया हमारे पास 2t dt/dx दैट इज इक्वल टू sec² x। फाइनली हमने dx की वैल्यू निकाली, dx हमारे पास आ गया दैट इज 2t dt अपॉन sec² x, जिसको 1 + tan² x लिख सकते हैं, और 1 + tan² x लिख लिया, तो फाइनली ये हो गया 2t dt अपॉन 1 + t⁴। अब फाइनली इंटीग्रेशन क्या आ गया आपके पास, √t², तो t और dx की वैल्यू आपने पुट कर दी 2t अपॉन t4+1 या 1 + t4 जो मर्जी हो, ये आपने लिख दिया। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन के इधर वाले पार्ट पे।
ये आ गया आपके पास ऊपर 2t स्क्वायर डिवाइडेड बाई t4 प्लस 1 dt। तो ये 2 हटा दे तो भी ये क्वेश्चन हो गया कि ऊपर सिर्फ टी स्क्वायर हो और नीचे t4 प्लस 1 हो तो क्या होगा। ये भी एक क्वेश्चन हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये भी एक क्वेश्चन हो गया। अगर ये क्वेश्चन आए तो 2 से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दोगे। आपने अभी भी फॉर्म पढ़ी है क्वाड्रेटिक अपॉन बाई क्वाड्रेटिक, तो आप बोलो इसको दो पार्ट में सर ब्रेक कर लो। इस 2t स्क्वायर को लिख लो t स्क्वायर प्लस 1, मैं डार्क कलर ले लेता हूँ, t स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस t स्क्वायर माइनस 1। ये देखिए इसलिए इसको एल्जेब्रिक ट्विन बोलते हैं। ये दो अलग अलग आ गए। तो इन दोनों का नाम क्या है, एल्जेब्रिक ट्विन है। ये इसका ट्विन है, ये इसका ट्विन है। अब ये दो पार्ट में ब्रेक हो गए। आप अलग अलग करना चाहो अलग अलग कर लो, और टी स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया क्योंकि क्वाड्रेटिक अपॉन बाई क्वाड्रेटिक की फॉर्म में, तो ये हो गया। ये आ गया टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। इस वाले पार्ट को भी अलग कर लेते हैं। ये आ गया 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। अब यहाँ तो हम पुट कर लेते हैं कि पुट u इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस, अभी हमने किया भी था, t माइनस 1 अपॉन टी, तो du हमारा यही आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी। और यू स्क्वायर की वैल्यू देखें तो यू स्क्वायर आ गया हमारे पास टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2। तो ये वाला पार्ट तो आपको दिख गया कि ये आ गया डी यू अपॉन यू स्क्वायर प्लस 2। इसके इंटीग्रेशन पता है हमें। और इस वाले पार्ट के लिए हमने क्या किया, पुट v इज इक्वल टू 1 की इंटीग्रेशन t और इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी 1 अपॉन टी। तो यहाँ से dv जो है वो हमारा क्या निकला 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर dt। यहाँ से अगर v स्क्वायर निकाले तो v स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस प्लस 2। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन आया वो क्या आ गया हमारे पास dv अपॉन वी स्क्वायर माइनस 2। ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली फॉर्म नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, डी यू अपॉन यू स्क्वायर प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। और ये हो गया हमारे पास डी वी वी स्क्वायर माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है 1 अपॉन रूट 2 tan इनवर्स u बाई रूट 2। और इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2 log of v माइनस रूट 2 अपॉन v प्लस रूट 2 प्लस c। फाइनली ये 1 अपॉन रूट 2 tan इनवर्स u की जगह हम क्या लिखेंगे, u की जगह लिखेंगे t माइनस 1 अपॉन टी डिवाइडेड बाई रूट 2 और प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2। v की जगह क्या लिखेंगे log t प्लस 1 अपॉन टी माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाई t प्लस 1 बाई टी प्लस रूट 2 एंड प्लस c। हमें x की टर्म में रिजल्ट चाहिए, तो ये देखिए 1 बाई रूट 2 tan इनवर्स, या एलसीएम ले लेंगे तो टी स्क्वायर, टी हमारा tan था अंडर रूट tan x, और सॉरी tan x हो जाएगा ये टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट 2 tan x प्लस 1 अपॉन 2 लॉग। यहाँ पे भी देखो ये टी स्क्वायर की एक टर्म आएगी तो tan x माइनस अंडर रूट 2 tan x एंड प्लस 1 डिवाइडेड बाई tan x प्लस अंडर रूट 2 tan x
n plus 1 n plus c is the answer. क्लियर है सबको? कोई डाउट हो तो बताओ. सर एक बार रिपीट कर दो, हाँ एक बार रिपीट कर दो सर. पूरा. यस सर. अच्छा वापस आ जाते हैं. रूट tan x था तो हमने टी स्क्वायर क्यों पुट किया? टी स्क्वायर हमने इसलिए पुट किया क्योंकि हमें कुछ और देख ही नहीं रहा था, तो हमने एक रिस्क लिया कि चलो कम से कम रूट हटा देते हैं. रूट हटाने के बाद हमने टी और डी एक्स की वैल्यू पुट कर दी. हमारे पास क्वाड्रेटिक अपॉन वाई क्वाड्रेटिक आ गया. पीछे हमने जो फॉर्म पढ़ी है उसके हिसाब से टी स्क्वायर प्लस 1 या टी स्क्वायर माइनस 1 होना चाहिए था ऊपर. तो हमने टी स्क्वायर को दो पार्ट में ब्रेक कर लिया और +1 और -1 करके सेपरेट कर लिया. ये जो दो टर्म आए हैं इनको बोलते हैं, दे आर कॉल्ड द अलजेब्रिक ट्विन. अब जब क्वाड्रेटिक अपॉन वाई क्वाड्रेटिक वाली की कहानी है तो उसमें सबसे पहले आपको सिखाया गया कि भाई टी स्क्वायर से आप डिवाइड करो. टी स्क्वायर से आपने दोनों इंटीग्रेशन को डिवाइड किया. उसके बाद पहले वाले में आप क्या करोगे, न्यूमरेटर में जो भी आएगा उसको इंटीग्रेट करके टी पुट कर लोगे. तो यू हमने पुट कर लिया t-1/t और राइट वाले में v को पुट कर लिया हमने t+1/t. डिफरेंशिएट किया, स्क्वायरिंग करके ये सारी वैल्यूज पुट कर दे. आगे तो नॉर्मल सी आपकी इंटीग्रेशन है. ये इंटीग्रेशन थी आपकी. सर ये यू इंटीग्रेशन वाला समझ में नहीं आया. ये u सर यहाँ से u स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर. ये u जो है अभी तो आपको सिखाया कि भाई अगर क्वाड्रेटिक अपॉन बाई क्वाड्रेटिक हो, सबसे पहले तो ये स्टार्ट किया है क्वाड्रेटिक अपॉन बाई क्वाड्रेटिक. तो क्या है आपका कि टी स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद आपके पास जो न्यूमरेटर होगा उसको आप इंटीग्रेट करके टी पुट कर लोगे. 1 की इंटीग्रेशन टी होगी और टी रेज टू द पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1. वो फाइनली क्या आ जाएगा, -1/t. वो यहाँ पे पुट कर लिया. यहाँ पे भी फंडा क्या है, ये फंडा बहुत बारी चलेगा अभी कि अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऊपर वाले को इंटीग्रेट करके टी पुट कर लो. ये फंक्शन नीचे वाला उसी की टर्म में हो सकता है कि आ जाए. ठीक है यस सिद्धार्थ? यस ओके ठीक. चलिए यहाँ ये कहानी अभी खत्म नहीं होती है. अब अंडर रूट tan x का इतना बड़ा इंटीग्रेशन है तो एक क्वेश्चन और इसमें आता था कि भाई दोनों साथ आ जाए कि अंडर रूट tan x प्लस अंडर रूट cot x. तो क्या आप दोनों को I1 I2 ले लोगे, दो पेज में ये होगा दो पेज में ये होगा, फिर उनके दोनों के रिलेशन को वो दोनों के उसको ऐड करोगे? बोले नहीं ऐसे हम करेंगे ही नहीं. तो क्या किया जाए? तो एक रास्ता तो ये है आपके पास, आप बोलो दोनों को हम tan की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं. ये रूट tan x और इसको हमने लिख लिया 1/√cot x √tan x सॉरी cot x को लिख लिया हमने √tan x. और ये लिखने के बाद हमने इसको ऐसे लिख दिया कि दिस इज इक्वल टू tan x + 1 डिवाइडेड बाई √tan x. अब यहाँ पे हमने पुटिंग कर दी फिर से वही कि भाई t² इज इक्वल टू tan x ले लो. तो 2t dt हमारा sec² x dx हो जाएगा. और फाइनली जैसे हमने पीछे वैल्यू निकाली है dx की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2t dt अपॉन e⁻⁴ + 1. हमने यहाँ उठा के पुट कर दिया. ये देखिए ये आ गया √t + 1 डिवाइडेड बाई ये t ये 2t ये dt और ये t⁻⁴ + 1. अब यहाँ पे मामला उलझ गया कि ऊपर तो रूट की टर्म में आ गया, ऊपर जो है ये चीज रूट की टर्म में आ गई और रूट की टर्म में आ गई तो फिर फर्दर सर रूट में आएगी, हाँ रूट में थोड़ी आएगी. अच्छा tan x सॉरी ये तो t² हो गया, सॉरी 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 ये tan² हुआ, मैंने देखा ही नहीं उधर. ये
टी स्क्वायर आ गया। तो फाइनली फिर से वही आपके पास ट्वाइस ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 टेक्स टी स्क्वायर था, बिल्कुल सही, और ये t4 प्लस 1। तो वैसा तो सेम किया है आपने, वो आप कर ही सकते हो। वही था टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t4 प्लस 1। ठीक है, तो प्रोसीजर सेम रह गया। एक मेथड और है, वो आगे सिखाऊंगा आपको, या बता देता हूँ मैं, कम से कम दिमाग में तो रहेगा, कि अंडर रूट tan x प्लस अंडर रूट cot x dx है। तो मैंने इसको लिख लिया अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट cos x प्लस अंडर रूट cos x डिवाइडेड बाई अंडर रूट साइन एक्स। एलसीएम ले लिया तो ये आपके पास आ जाएगा फाइनली साइन एक्स प्लस cos x डिवाइडेड बाई अंडर रूट साइन एक्स इंटू cos x। यहाँ पे वही समस्या, आपको पता नहीं चल रहा करे क्या। तो आपने क्या किया, न्यूमरेटर को इंटीग्रेट करके डिपुट कर लिया। तो साइन एक्स की इंटीग्रेशन हो गई माइनस cos x, और cos x की इंटीग्रेशन हो गई साइन एक्स। ठीक है, जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो डी टी बाई डी एक्स, cos x का माइनस साइन एक्स होता है, तो ये साइन एक्स हो जाएगा, ये प्लस cos x हो जाएगा। डी टी की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ से लिख लेते हैं, डी टी इज इक्वल टू दिस। वो नहीं है, जब इंटीग्रेट करके पुट किया आपने तो बोले भाई नीचे वाले क्या किया, तो इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं, टी स्क्वायर, ये देखिए cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का आ जाएगा, माइनस 2 साइन एक्स cos एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से साइन एक्स cos एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन एक्स cos एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2। वो उठा के आपने यहाँ पुट कर दिया, ऊपर आ गया डी टी, नीचे आ गया अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, और जो रूट 2 था उसको हमने यहाँ पे लिख लिया। इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, रूट 2 साइन इनवर्स टी, और टी की वैल्यू जो है वो यहाँ उठा के पुट कर दीजिए, तो आप ऐसे भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, साइन एक्स माइनस cos एक्स। ये फंडा बहुत बारी बहुत जगह यूज हो जाएगा कि ऊपर वाले को इंटीग्रेट करके आप टी पुट कर लो। ये चीज क्लियर हो गई। हम थोड़ा सा और आगे Yes, निकल sir. आते हैं। हाँ ठीक है, Yes, sir. Clear. ठीक, हम थोड़ा सा और आगे निकल आते हैं, गेम यहाँ भी खत्म नहीं होता इसका। अब क्वेश्चन ऐसा आ जाए आपके पास, डी एक्स अपॉन x4 प्लस 1, या फिर नीचे सिर्फ y क्वाड्रेटिक हो, dx अपॉन x4 प्लस माइनस, यही होगा कांस्टेंट टर्म, और x4 का कोफिशिएंट ये पॉजिटिव ही रहना है। इस टाइप की कहानी आ जाए, बोले कि भाई इसको इंटीग्रेट करना है, अब बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें 1% की कोई परेशानी नहीं है। ये अगर लिखा होगा आपके पास dx अपॉन x4 प्लस 1, अब बोलो इसको ऐसे लिख दो, हाफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, सो इट इज कॉल्ड अलजेब्रिक ट्विन। देख लीजिए ऊपर 2 ही बचेगा, और सेपरेट करें तो फिर आप उसी क्वेश्चन पे पहुंच गए वापस, कोई दिक्कत नहीं। अब इनको अलग अलग करना है, जैसे रूट tan x का किया था, बाकी सारा सेम है, वैसे ही चलेगा। ये वाला भी आए तो भी यही कहानी, तो अगर नीचे सिर्फ बाई क्वाड्रेटिक हो तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, और ऊपर वाले 2 को आप क्वाड्रेटिक फंक्शन में ब्रेक कर लोगे, ये अलजेब्रिक ट्विन आ जाएंगे और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बोले कि यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होती, आपने बोला पॉजिटिव है, जरूरी तो नहीं कि वो आपके पास 1 ही हो, क्वेश्चन ये भी हो सकता है। मैं अगले पेज पे ले लेता हूँ, मेरे पास क्वेश्चन ये आ गया
कि dx अपॉन x4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6। अब क्या करें? बाई क्वाड्रेटिक में x की टर्म नहीं होगी, ये चीज याद रखनी है, क्यूबिक टर्म नहीं होगी, परफेक्ट बाई क्वाड्रेटिक होगा। ऐसा अगर आए तो इसका अंडर रूट आपको करना है, 6 का अंडर रूट तो अंडर रूट 6, उसके डबल से आपको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है, ये 2√6 हो गया। और ऊपर आपने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस √6 एंड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस √6 डिवाइडेड बाई x4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6 dx। अब ये दो क्वेश्चन हो गए आपके, 1/2√6 एक्स स्क्वायर प्लस √6 डिवाइडेड बाई x4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6, और दूसरे वाला पार्ट हो गया -1/2√6 एक्स स्क्वायर प्लस √6, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस √6 डिवाइडेड बाई x4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस √6। अब आपने क्या किया, ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, ये 1, ये √6 अपॉन एक्स स्क्वायर, नीचे आपके पास ये टर्म आ गई एक्स स्क्वायर -1 प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, यहाँ -1/2√6 1 माइनस √6 अपॉन एक्स स्क्वायर that is equal to x square minus 1 plus √6 अपॉन ये नीचे क्या था, 6 था ना, ये 6 है, तो यहाँ पे भी 6 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिए इसके लिए पुटिंग क्या कर रहे हैं, ये हमने पुट किया, ऊपर वाले को इंटीग्रेट करते हैं तो ये x और -√6 अपॉन एक्स, इसको आपने u ले लिया, तो du तो आपको क्लियर ही है कि du हो जाएगा 1 प्लस √6 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, और ये भी पता है u स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2√6। तो फर्स्ट वाले पार्ट को भी देख लेते हैं, सेकंड पार्ट तो आप कर ही लोगे। 1/2√6 ऊपर आ गया हमारे पास du, और नीचे आ गया हमारे पास u स्क्वायर प्लस 2√6 -1। ये पॉजिटिव है, 2√6 1 से बड़ा है, तो इसके अंडर रूट का होल स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बड़ी टर्म हो गई, तो 1/2√6 1/a, 1/√2√6 -1 tan इनवर्स u अपॉन √2√6 -1। बाकी u की वैल्यू पुट कर लो, सिमिलरली ये वाला पार्ट भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो अब ये भी चीज़ आ गई आपको कि अगर यहाँ पे ऐसा गिवन हो कि dx अपॉन एक्स स्क्वायर x4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर हो, तो आप इसको 1/2 करना है, और ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए लिख लेना है, और आगे का प्रोसीजर आपको पता ही है, x4 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस ए स्क्वायर dx आप सॉल्व कर सकते हो।
क्लियर? कोई दिक्कत हो तो बताइए। क्लियर है सबको? एनी प्रॉब्लम? नो सर। ठीक, चलिए आगे बढ़े फिर। अब आ जाते हैं हम अगले इंटीग्रेशन पे। अगर आपके पास इस टाइप की कोई इंटीग्रेशन आ जाए जिसमें अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस माइनस एक्स रेज टू द पावर एन dx, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो। तो इसका नेचर आपको पता है, मैं जो बताने जा रहा हूँ कि इसमें आपको पुटिंग करनी है कि पुट t इज इक्वल टू अंडर रूट जो भी आया आपके पास उसको p पुट कर दो। एक रास्ता तो ये है, दूसरा आपको पता है कि a tan थीटा पुट कर सकते हो, जो भी प्लस माइनस है इस वाले केस में ये पुट करोगे, और इस वाले केस में ये पुट करोगे। बोले ये चक्कर क्या है वो समझ में नहीं आया, इसको टी पुट कर लोगे। ये चक्कर क्या है कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें हम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, तो आपको दिख रहा होगा कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक कॉन्स्टेंट आएगा। इसको आपने अगर टी पुट किया है तो दूसरे वाला जो है वो आपका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन टी, और वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो एक ये प्रोटीन आपको याद रखनी है। कैसा कुछ दिखे तो आपको उठा के जो भी प्लस माइनस हो उसको टी पुट कर दो, और उसका डेरिवेटिव भी बड़ा अच्छा होता है। जैसे आप डी टी बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए डी टी बाई डी एक्स अगर इसका निकाल रहे हैं तो 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 2x, और प्लस है प्लस 1। ये देखिए फिर से वही टर्म आ जाएगी, ये बचेगा, और इसकी इंटीग्रेशन आपको पता है 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की इंटीग्रेशन पता है। तो ऐसा कुछ आ जाए तो ऐसे ही आपको अटेम्प्ट करना है। बाकी कुछ रैशनल फंक्शन होंगे हम आगे सीखेंगे, रैशनल फंक्शन की इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। एक कॉन्सेप्ट और आज सीखना है हमें, वो है इंटीग्रेशन या ऐसे करो, पहले पार्शियल करेंगे फिर वो करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इसमें 3 टाइप है आपके, तो तीनों टाइप आपको याद होने चाहिए। पहला टाइप है कि आपके पास इस टाइप का कुछ दिया हो, dx अपॉन एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी, एक्स प्लस टी, ऐसे लीनियर फैक्टर हो। और वो वाली बात तो आपको फर्स्ट एक्सरसाइज से लेके लास्ट एक्सरसाइज तक याद रखनी है कि
नीचे अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो ऊपर क्वाड्रेटिक तक कुछ भी हो चलेगा। मैंने यहाँ कांस्टेंट लिया है, जरूरी नहीं कि कांस्टेंट हो। ऊपर जो है हमारे पास अगर नीचे क्यूबिक है और ऊपर जो है बाई क्वाड्रेटिक है तो पहले हम डिवाइड करेंगे फिर पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे। तो ऊपर की डिग्री तो हमेशा कम होनी चाहिए। मेथड आप जब भी यूज करो जब भी रैशनल फंक्शन की बात होती है। और इसको क्या बोलते हैं, जब ऊपर की डिग्री कम होती है तो उसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, और ऊपर की डिग्री बड़ी होती है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। तो इसका मतलब कोई भी आप यूज करोगे तो उसमें प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। तो इस टाइप की जब कहानी होगी तो आपको करना क्या है, आपने एक छोटा सा काम करना है टाइप 1 में कि लेट अगर ये 1 ही है तो x प्लस ए x प्लस बी x प्लस सी इज इक्वल टू, आपको लेना है क्या, दैट इज इक्वल टू, सीक्वेंस में आप लोगों को सिखाया था थोड़ा सा मुझे याद आ रहा है, a अपॉन एक्स प्लस 1 b अपॉन एक्स प्लस बी एंड c अपॉन एक्स प्लस सी। ये ऐसा नहीं कि इंटीग्रेशन के लिए बना है, सीक्वेंस एंड सीरीज में भी फ्रिक्वेंटली ये यूज होता है हमारा। अब यहाँ से क्या करेंगे, तो यहाँ एलसीएम लेंगे, इक्वेट करके ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। इसका मतलब अगर आपने इसको ऐसे लिख दिया तो फिर तो इसकी इंटीग्रेशन आसान हो गई। इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, a टाइम्स ऑफ log x प्लस ए प्लस b टाइम्स ऑफ log x प्लस b प्लस c टाइम्स ऑफ log x प्लस c, और इंटीग्रेट हो गया। तो इसको आप पार्शियली ऐसे अलग कर रहे हो, पार्शियल फ्रैक्शन में आप चेंज कर रहे हो। ये इसका मेथड कैसे करें, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैंने ले लिया कि इंटीग्रेट x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। अब बोलो किसी पार्शियल फ्रैक्शन की जरूरत ही नहीं सर, आप मल्टीप्लाई करो और परफेक्ट स्क्वायर बना लो, वो कोई ना कोई फॉर्म आ जाएगी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कोई फॉर्म आ जाएगी, वहां सॉल्व कर लो। काहे के पार्शियल के चक्कर में पड़ रहे हो। मैं बोलता हूँ कि एक ये भी मेथड यूज कर लेते हैं पहले। जब भी दोनों लीनियर हो और सिर्फ दो ही हो तो उन दोनों का डिफरेंस देख लो। इनका डिफरेंस क्या आएगा, या तो 4 आ जाएगा या -4 आ जाएगा, तो बी पॉजिटिव हम +4 ले लेते हैं। और ऊपर वाले को 4 को हम लिख लेते हैं x प्लस 3 माइनस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 टू एक्स प्लस 3। बोलिए तो बिना पार्शियल फ्रैक्शन के हो गया, बिल्कुल हो जाएगा। ये तभी होगा जब x के कोफिशिएंट सेम हो और उनका डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा हो, तो पार्शियली आप ऐसे सेपरेट कर सकते हो। ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए कि जब भी जल्दीबाजी में आपको ऐसे कुछ करना है तो आप ये कर पाओ। अब यहाँ से आप इसकी इंटीग्रेशन लिख सकते हो 1/4 log ऑफ मॉड x माइनस 1 माइनस log ऑफ मॉड x प्लस 3। फिर आप log a माइनस log b का फॉर्मूला लगाना चाहो वो लगा दो, उनको अपन में लिख लो। लेकिन बार बार सिखाता हूँ कि शॉर्टकट की उम्र जो है बहुत छोटी होती है। आपके पास ये आ गया dx अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2x माइनस 3, कुछ ऐसा आ जाए। फुल इंटीग्रेट करो, ऊपर भी कुछ ले ही लेते हैं, काय को खाली खाली छोड़े। ऊपर एक क्वाड्रेटिक ले लेते हैं, ऊपर लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, कुछ ऐसा लिख लेते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि ऊपर क्वाड्रेटिक है नीचे क्यूबिक है। क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करेंगे, तो क्वेश्चन स्टार्ट करने का तरीका ये हो गया कि लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2x प्लस 3 that is equal to a upon x minus 1 plus b upon x plus 2 plus c upon 2x plus 3। ये आपने ले लिया। अब एलसीएम ले लें इधर, तो इधर तो बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यहाँ एलसीएम लेंगे वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन इस साइड क्या बचेगा, a x प्लस 2 इंटू 2x प्लस 3। b के साथ क्या आएगा, b x माइनस 1
इंटू 2x+3 और c के साथ क्या आएगा तो x-1 इंटू x+2। अब इसको मैंने लिख दिया a x² प्लस 3x प्लस 4x 7x प्लस 6 प्लस b x² और 2x², टू एक्स स्क्वायर, यहाँ भी 2x² ही आएगा, टू एक्स स्क्वायर, ये 3x माइनस 2x तो प्लस x आ जाएगा -3 और c के साथ हमारा आएगा x² प्लस 2x माइनस x तो प्लस x -2। तो दोनों साइड हम कोफिशिएंट इक्वेट कर रहे हैं, तो पहले x² का कोफिशिएंट इक्वेट किया तो 2a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 1, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। फिर x का कोफिशिएंट तो 7a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 1 और कांस्टेंट टर्म तो 6a माइनस 3b माइनस 2c। सर ये तीनों इक्वेशन कैसे बना, एक बार दोबारा बता दो। कौन सा? ये तीनों इक्वेशन एक बार दोबारा बताओ। ये कहाँ से आया? यार ले लो ना एलसीएम, इस वाले पार्ट का एलसीएम यहाँ ले लिया, x माइनस 1 x प्लस 2 2x प्लस 3, ये होगा ना एलसीएम। तो ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास a इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2x प्लस 3 ओके प्लस सर। b, ठीक है ना, b इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3 प्लस c इंटू दिस एंड दिस, फिर ये नीचे नीचे कट जाएंगे, ये आ जाएगा। अब जरा सॉल्व करके एबीसी की वैल्यू निकाल दीजिए मेरे लिए जल्दी फटाफट, ये सॉल्व करके एबीसी की वैल्यू निकाल दो मेरे लिए। ए क्या, बी क्या, सी क्या, ये तीन इक्वेशन है आपके सामने। ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। ये तो 1/5। एक मिनट बताओ। ये तो 1/5 है। आवाज नहीं आ रही बच्चे। ए की वैल्यू क्या, बी की वैल्यू क्या, सी की वैल्यू क्या? ए की 1/5, बी की 1 और सी की -7/5। ए की वैल्यू 1/5 आई है। यस सर। अच्छा, बी की वैल्यू मैं वेरीफाई करा देता हूँ। बी जो है वो क्या आएगा तो 4 माइनस 2 तो 2 प्लस 1 ये 3 आ जाएगा और यहाँ मुझे मिल जाएगा 8 माइनस 5, 8 माइनस 5 मतलब 3। बी की वैल्यू 1 आई है और सी की वैल्यू जो है वो आएगी 3/2 तो 9/4 प्लस 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -3/2 डिवाइडेड बाई 9/4 -3/2 -2। अब ये कैलकुलेट करो तो 9
-6 + 4 divided by 9 - 6 - 2, फिर आ गया 13 तो 7 और ये आ गया 6 to 8 to 1। C की वैल्यू आएगी 7, B की वैल्यू आएगी 1 और A की वैल्यू आएगी 1/5। यही आई है। अब आपने पूछा कि आपने कैसे निकाल लिया, तो देखिए ये तो क्वेश्चन आपका एक तरीके से स्कूल एग्जाम के लिए ही है, क्योंकि इस टाइप के पार्शियल फ्रैक्शन वाले टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन नहीं आते। यहाँ पे करना क्या है, आपको सारी फॉर्मेलिटी ऐसे ही पूरी करनी पड़ेगी यहाँ तक। अब ए की वैल्यू निकालनी है ना, तो नीचे लिखोगे बाई, मैं यहाँ पे लिख दूंगा बाई सॉल्विंग इक्वेशन 1, 2 and 3 वी गेट दिस दिस दिस, खत्म। अब ये कहाँ से आया, एग्जामिनर जो है वो अपना दिमाग लगा है, हमने निकाला है, हमने ठीक निकाला है। वैसे ए की वैल्यू निकालनी है तो उसके नीचे वाला जो फैक्टर है उसको इक्वल टू 0 पुट करो, एक्स की वैल्यू 1 आ गई, एक्स की वैल्यू 1 दोनों साइड में पुट कर दो, तो इधर तो 0 हो जाएगा, 1 - 1 0, इधर भी 1 - 1 0, तो बी और सी को तो वैसे भी देखने की जरूरत नहीं, सीधा यहाँ पुट करो, यहाँ पुट करो, तो 1 + 1 + 1 3 हो गया। यहाँ देखो 2 + 7 9, 9 + 6 15, 3/15, so it is equal to 1/5। बी की वैल्यू निकालनी है तो x = -2 पुट कर दिया हमने, -2 कहीं पुट कर दो, इधर पुट कर दो, इधर पुट कर दो, बाकी ये ए और सी वाले कोफिशिएंट तो 0 हो जाएंगे, उनके साथ x + 2 है। वहाँ से हमने b निकाल लिया और यहाँ से हमने c निकाल लिया। तो ये b c निकालने के बाद अब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हम लिखें तो क्या लिखेंगे, i = 1/5 अपॉन x - 1। b हमारा 1 है तो 1 अपॉन x + 2 प्लस 7 अपॉन 2x + 3। तो बहुत आसान सा रह गया, इंटीग्रेशन में तो कुछ रहता ही नहीं फिर पार्शियली आप अलग करने के बाद। तो ये आ गया हमारे पास 1/5 log of x - 1 प्लस log of x + 2 एंड प्लस 7 log of 2x + 3, लेकिन x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे, इसलिए 7/2 हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। ये पहला पार्ट आपकी समझ में आ गया कि लीनियर हो तो ऊपर हमें कांस्टेंट लेना है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे कि ऐसा कुछ आ जाए कि e⁻x ऊपर आ जाए, dx आ जाए, नीचे आपके पास लिखा हुआ ये मिल जाए e⁻x - 1, e⁻x + 2, twice of e⁻x + 3। तो आपको दिख रहा है e⁻x जो है वो ऊपर है, फ्री है, उसको अगर t पुट करें तो x dx dt में चेंज हो जाएगा। तो आपने पुट कर लिया कि पुट t = e⁻x, तो dt की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, dt आ गया हमारे पास e⁻x dx। यहाँ पे पुट कर दें तो ये dt डिवाइडेड बाई t - 1 t + 2 एंड 2t + 3। सेम क्वेश्चन आ गया। तो ऐसा भी हो सकता है कि पुटिंग करने के बाद ऐसे चेंज हो जाए। फिर से वही है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक ऊपर नहीं है तो ऐसे सेपरेट करेंगे कि a/t - 1 प्लस b/t + 2 प्लस c/2t + 3। लेकिन ये फॉर्मेलिटी आपको करनी पड़ेगी, ये एलसीएम लेके फिर कोफिशिएंट डिवाइड करके ये 3 इक्वेशन आपको बनाना पड़ेगा। और उसके बाद जो है ये शॉर्टकट आप यूज कर लोगे और उसमें रफ में कैलकुलेट करके सीधा एबीसी की वैल्यू लिख के यहाँ इंटीग्रेट कर लोगे। तो बड़ा आसान सा है ये टाइप 1 जब लीनियर फैक्टर हो। अब टाइप 2 क्या है, तो टाइप 2 होगा वो हमारा रिपीटिंग फैक्टर का होगा। टाइप 2 जो है वो सेकंड टाइप है, उसमें रिपीटिंग फैक्टर हो, जैसे ऐसा हो कुछ कि dx अपॉन x प्लस a, कोई लीनियर इक्वेशन हो, उसकी पावर मान लेते हैं 2 है, और x प्लस b उसकी पावर जो है वो हमारे पास 3 है। बोले इसको कैसे सेपरेट करें,
तो इसको सेपरेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, जब इस टाइप का आए तो कि लेट, यहाँ पे भी वही है, नीचे पावर 5 है और ऊपर पावर जो है 4 तक आ सकता है। अगर 5 आएगा तो पहले डिवाइड करेंगे और फिर उसके बाद से पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे। ये x प्लस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस बी का होल क्यूब, सो इट इज इक्वल टू a अपॉन, सबसे पहले आप उसके सिंगल पावर को लिखोगे x प्लस ए, फिर लिखोगे b अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, दोनों पावर के लिए हो गया, फिर लिखोगे c अपॉन एक्स प्लस बी प्लस डी अपॉन एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, और फिर e अपॉन एक्स प्लस बी का होल क्यूब। तो इतना बड़ा तो नहीं आता, रिपीटिंग फैक्टर एक आधा होंगे, वो भी पावर ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगा। मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, और उस क्वेश्चन से आपको सिखाता हूँ कि क्या होगा। तो ये है आपके पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ dx, या ऊपर तो कुछ रख ही ले, अच्छा रहता है, ऊपर ले लेता हूँ मैं 2x प्लस 3 कुछ ऐसा, डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 dx। जरूरी नहीं कि सारे रिपीटिंग फैक्टर वाली हो, अगर रिपीटिंग फैक्टर हो तो उनका ट्रीटमेंट ये है कि उसकी सारी पावर्स के लिए आपको लिखना पड़ेगा। तो हमने स्टार्ट किया यहाँ से कि लेट 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 that is equal to a upon x plus 1 plus b upon x plus 1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x माइनस 2। एलसीएम ले लें, यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इन दोनों का तो यही हो गया, और साथ में x माइनस 2। ये बेवकूफ़ी नहीं करोगे कि x प्लस 1 का होल क्यूब लिखोगे एलसीएम में। तो यहाँ a के साथ क्या आएगा, तो a के साथ आएगा एक x प्लस 1 और x माइनस 2। b के साथ क्या आएगा, तो सिर्फ x माइनस 2, और c के साथ क्या आएगा, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर। एलसीएम कैंसिल आउट हो गए, तो 2x प्लस 3 की वैल्यू क्या आएगी, 2x प्लस 3 a एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 प्लस बी एक्स माइनस 2 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब कोफिशिएंट इक्वेट करें तो आपके पास a प्लस सी की वैल्यू आ गई 2, a प्लस सी की वैल्यू आ गई 0, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, फिर x का तो माइनस a माइनस 2b प्लस 2c and that is equal to 2, and third equation minus 2a minus 2b and plus c is equal to 0। वो शॉर्टकट जो मेथड है उससे सिर्फ आप b की वैल्यू निकाल सकते हो और c की निकाल सकते हो, मतलब हाईएस्ट पावर निकाल सकते हो, क्योंकि x इज इक्वल टू -1 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये इक्वेशन तो निकालनी ही पड़ेगी। चलिए हमने पुट किया, लेकिन ये पुटिंग वाला काम सब रफ में होना चाहिए आपका। सर बोला, हाँ इसको ऐसे नहीं कर सकते कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 है ना, तो इसको लिख सकते हैं a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस c अपॉन एक्स माइनस 2। किसको, जो मतलब ये लेट आपने माना है ना 2x प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2। अच्छा ऊपर तुम ऐसे बनाना चाहते हो कि इसको ऐसे लिख लिया हम एक्स स्क्वायर, अब 2x की जगह यहाँ 7x लिख दूं फिर, जी ये नहीं बोल रहे, हाँ जो आपने बोला है ना कि a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 1 ही लिख देता है, एक्स प्लस 1 स्क्वायर की जगह जब भी हो सकता था आ जाए। फिर एलसीएम तो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 ही आता ना। मतलब ये लिखे ही ना, सीधा b और c लिखे,
ये कह रहा है बी के नीचे x प्लस 1 ही लिख सकते थे, स्क्वायर करने की जरूरत तुम नहीं लोग थी। सबकी आवाजें एकदम वो कट कट के आ रही हैं, पता नहीं क्या हो रहा है आज, क्लैरिटी आपकी नहीं। भी आपकी भी ऐसी आ रही है सर स्टार्टिंग से, मेरी ठीक आ रही है अब? बीच में कट रही है बार बार। हाँ वो वैसे ही टूट टूट के, पता नहीं क्यों, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। कोई फोन कर लो, तुम फोन करो जरा शुभम, मैं समझता हूँ फिर। आ गया, समझ में आ गया। आ गया, ठीक। अब x की वैल्यू -1 अगर हमने पुट की तो -1 यहाँ पुट कर ले, सॉरी x की वैल्यू -1 पुट कर ले तो ये देखिए b की वैल्यू निकल जाएगी। -1 पुट करे तो क्या आएगा, इधर आएगा -2 + 3 मतलब 1, और -1 यहाँ पुट करे तो -3, तो b की वैल्यू -1/3 होगी। c निकालने के लिए हमें क्या पुट करना है, x = 2, तो 4 + 4 5, 4 + 4 8 + 1 9, तो नीचे तो आ गया आपके पास 9, और यहाँ पे 2 पुट किया तो 4 + 3 ये 7 आ गया, 7/9। a + c हमारा 0 है, तो यहीं से आपको मिल गया कि a की वैल्यू जो है वो -7/9 हो गई। अब हमें इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन लिखें आई, ये अगले पेज पे लिख लेते हैं। ये आ गया इंटीग्रेशन, आई = -7/9 डिवाइडेड बाई x - 1, x + 1 सॉरी, प्लस b की वैल्यू क्या है, -1/3 डिवाइडेड बाई x + 1 का होल स्क्वायर, और तीसरा क्या है हमारा 7/9 डिवाइडेड बाई x - 2 है, क्या है, x - 2 है। तो इंटीग्रेशन हमारा क्या होगा, तो इंटीग्रेशन हो गया -7/9 log of x + 1 -1/3, इसका इंटीग्रेशन, तो लीनियर है फंक्शन, तो x + 1 raised to the power -2 + 1 divided by -2 + 1 plus 7/9 log of x - 2 प्लस c। आगे तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, वो आप कर ही सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हो गया आपका सारा। तो रिपीटिंग फैक्टर का फंडा आपकी समझ में आ गया कि रिपीटिंग फैक्टर आएगा तो सारे फैक्टर पावर 1 पावर 2, अगर क्यूब होता तो पावर 3 के लिए फिर x - 2 की बारी आती, और हर बारी यहाँ ऊपर क्या लेना है, कांस्टेंट ही लेना है। यहाँ पे क्या लेना है आपको, कांस्टेंट लेना है। अब चलिए नेक्स्ट हमारा टाइप 3। टाइप 3 में क्या है कि इंटीग्रेशन हो dx, और नीचे जो आपके पास टर्म हो वो क्वाड्रेटिक के हो, जो फैक्टराइज नहीं हो सकते। ऐसी कहानी हो तो आपको क्या करना है, लेट 1/, यहाँ भी वही फंडा, ऊपर की डिग्री 6 से कम कुछ भी हो चलेगा, x² + b x² + c। प्रिकॉशनरी ये लिख देता हूँ, बाद में कोई ये ना रहे कि a b c आर ग्रेटर देन 0, तो फैक्टराइज होगा नहीं। तो जब क्वाड्रेटिक हो जो फैक्टराइज नहीं हो रहा, उसके लिए आपको लीनियर लेना है, तो ax + b डिवाइडेड बाई x² + c, cx + d divided by x² + b, and ex + f divided by x² + c। तो बात सिंपल होगी कि लीनियर के लिए ऊपर कांस्टेंट, रिपीटिंग फैक्टर के लिए कांस्टेंट, क्वाड्रेटिक के लिए आपको ऊपर क्या लेना होगा, लीनियर इक्वेशन लेनी होगी। मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, उसी क्वेश्चन से हम आगे प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन यही लिख लेते हैं, उतना टाइम सेव हो जाएगा, सीधा पार्शियल फ्रैक्शन की बात करेंगे। क्वेश्चन है इवेलुएट x² + 3x - 1 divided by x² + 4 into x² + 7 dx।
तो अगर स्टार्ट करेंगे हम तो यहाँ से स्टार्ट करें कि लेट एक्स स्क्वायर प्लस 3x minus 1 divided by x square plus 4 into x square plus 7. It can be written as ax plus b divided by x square plus 4 and cx plus d divided by x square plus 7. एलसीएम ले लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, डायरेक्टली मैं मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, एक्स क्यूब प्लस 7ax प्लस bx स्क्वायर प्लस 7b प्लस cx क्यूब प्लस 4cx प्लस dx स्क्वायर प्लस 4d। ठीक है, एलसीएम दोनों के कैंसिल आउट हो गए। अब इक्वेशन देखिए, क्यूब का कोफिशिएंट तो a प्लस सी हमारा 0 हो गया, a प्लस सी 0 हो गया, b प्लस डी 1 हो गया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 7a प्लस 4c ये हमारा 3 हो गया एंड 7b प्लस 4d हमारा -1 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ तो a इज इक्वल टू माइनस सी पुट कर देते हैं, या c इज इक्वल टू माइनस ए, तो ये हमारा 3a इज इक्वल टू 3 हो गया। तो a की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, तो c हमारे पास क्या आएगा, -1 आएगा। यहाँ देखें तो 7b प्लस 4 टाइम्स ऑफ d की वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 माइनस b दैट इज इक्वल टू 1, 7b माइनस 4b 3b, और ये 4 था इधर गया -3 हो गया, तो b की वैल्यू -1 आ गई, b की वैल्यू -1 आ गई, तो d की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। अब ये इंटीग्रेशन कैसा हो गया आपका, ये आ गया i इज इक्वल टू x -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस c क्या है -1, तो ये आ गया -x प्लस d दैट मीन्स +2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 7। अब ये कौन सी वाली फॉर्म है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, जो लास्ट क्लास में सीखा था। तो x -1 को a इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस लिख सकते हैं, लेकिन उससे भी आसान आप लोग इस तरह अलग अलग कर लो कि x है अपॉन x4 प्लस 1 लिख लो, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख लो। इसका डेरिवेटिव 2x होता है, तो 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, ये पार्ट हो गया हमारा। -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये भी हमारा हो गया, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म आ गई। यहाँ आप माइनस साइन कॉमन ले लो, ये x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7 है, 1/2 यहाँ भी लिख दो, ये 2x हो गया, इसकी भी इंटीग्रेशन आप निकाल लोगे, और प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7 ये अलग कर लो, ये आपका काम हो गया। फाइनली इंटीग्रेशन क्या हुई जरा वो देखिए, तो इंटीग्रेशन हो गई हमारी हाफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर क्या आ गई -1/2 tan इनवर्स
x/2। तीसरा क्या आ गया फिर से, -12 log ऑफ x² + 7। और थर्ड वाला क्या होगा, +2/√7 tan इनवर्स x/√7। तो ऐसे हमें करना है। अब एक ही क्वेश्चन में ये सारे आ जाएं। जैसे अगर इसको पार्शियली अलग करना हो तो क्या करेंगे, बस वही फंडा याद रखना है, x-2 आ जाए, आप बोलोगे सर x+1 का होल स्क्वायर आ जाए, फिर साथ में आ जाए x² + 3 आ जाए। कैसे करेंगे, आपको पार्शियली कैसे सेपरेट करना है, a/x-2 लीनियर था, इसका काम खत्म, रिपीटिंग है तो b/x+1 + c/x+1 का होल स्क्वायर, और इसके लिए आपको क्वाड्रेटिक लेना है तो dx + c डिवाइडेड बाई x² + 3, और वैसे ही सेपरेट करके आप सॉल्व कर लोगे और ये सारा निकल जाओगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन आपका कंप्लीट हो गया और अलजेब्रिक ट्विन भी आपका कंप्लीट हो सर गया। इससे पहले वाला पेज एक बार निकालना। एक मिनट ला रहा हूँ। हाँ, इस वाले पार्ट में आप वैसे कर सकते थे ना, मैंने तो वो एक रास्ता दिखा दिया आपको बस। ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है, तो आपने सीखा था कि x-1 कैन बी रिटन एज a डेरिवेटिव ऑफ x² + 4 + b लिख लेंगे और फिर अलग अलग कर लेंगे। तो यहाँ से देखो 2x बचेगा, 2x इज इक्वल टू x, 2ax, तो 2a, तो वही आ जाएगा आपका हाफ, ठीक। ए की वैल्यू हाफ आ जाएगी, और बी जो है वो आपका -1 आ जाएगा, वो सेपरेट हो गया। और ये याद रखना है भाई, ये नीचे क्वाड्रेटिक तो ऊपर लीनियर, दो ही फैक्टर हो तो अलग अलग करके भी कर लोगे, हो जाएगा। एक्स की टर्म ना हो तो, एक्स की टर्म जब होती है तब दिक्कत होती है, जैसे यहाँ नीचे लिखा होता है x² + 3x + 4, तब समस्या रहती है। अदरवाइज तो सिंपल है, अलग अलग करो, अलग अलग इंटीग्रेट करो। तो पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन एनसीईआरटी से आपको सारे कर लेने हैं। एक असाइनमेंट और मैं भेज देता हूँ, ठीक है ना, जो सब में स्पेशल इंटीग्रल का होगा और उसका होगा, अच्छे क्वेश्चन होंगे उसमें, वो कर लीजिए। कल मिलते हैं और कल आगे इसको फिर बढ़ाएंगे। हमारे पास 2-3 चीज़ें अब बच गई हैं। एक तो मेजर बच गया है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और दूसरा हमारे पास जो इरेशनल फंक्शन और कुछ स्पेशल सब्स्टिट्यूशन बचे हैं वो है, एक आयलर सब्स्टिट्यूशन है और रिडक्शन फार्मूला। ये आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो आज ये जरूर है कि भाई आप एनसीईआरटी के वो 15-20 क्वेश्चन होंगे पार्शियल फ्रैक्शन के, वो जरूर कर लेना। छोटी मोटी जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आनी होगी वो आ जाएगी, और वो आप कल जो है अपना उसको ठीक कर सकते हो, पूछ के कि सर इसमें ये दिक्कत है। बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है, ठीक है। कल मिलते हैं फिर 4 o'clock।